बिल्डर विपिन सर जी जी, आपका सत श्री बहुत बहुत स्वागत है। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। बड़े भैया सौरभ जी, आपको राधे राधे सर। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बहुत खूबसूरती से मन संभाल रहे हैं और एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही। मैं तो बड़ा खुश था, मुझे लग रहा था कि ना भी बोलने को मिले तब भी बहुत अच्छी बात है। अभी तक 3 या 4 लोग आए हैं, 5 लोग, 4 लोग 5 लोग, और इतना अच्छा बोले हैं कि हमें लग रहा है सिद्ध स्वरूप जैन सर की और हमारी ड्यूटी अब खत्म होने वाली है। अब हम लोग भी आराम से सो सकते हैं। यानी अगर हम कभी मीटिंग में ना भी आए तब भी ये है कि ये लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अब हमें लग रहा है कि मंच पे अब हमको इस चीज की दिक्कत नहीं है कि कभी अगर हमारे में से किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई बात हो जाए या 19-20 हम ना आ पाए तो हमारा मंच नहीं संभल पाएगा। इतने अच्छा अच्छा बोले हैं। अभी जो भी लोग आए थे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें रख गए हैं। तो आज बड़ी खुशी हुई। मुझे लग रहा है कि लखविंदर सर जो है वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको जो मैंने पहले दिन से देखा है ना, वो बार बार कह रहे हैं लोगों को मंच दो, लोगों को मंच दो। लोग उसमें से निकल के आएंगे और आज लोग निकल के आ रहे हैं। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर ये 2-4 दिन मंच पे सीधा सीधा बात करते रहे और आते रहे तो एक दिन ये लोग बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख सकेंगे। देखिए, मैं जो मेरा जो सवाल रहता है, मेरा जो भी बात रहती है, मेरी बात रहती है दोनों तरफ से। आज एक लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली कि ट्रेजर का आना ना आना अलग मैटर है, वो ठीक है, हम ट्रेजर के लिए मीटिंग कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं और ट्रेजर आएगी भी क्योंकि उसके जो बैकअप में है। लेकिन कुछ बातें अगर हम किसी के दिल की तसल्ली की रख लें, अगर ट्रेजर नहीं भी आएगा तो सीख कितना गए हैं। मैंने देखा है, मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे बात करते हैं कि सर ये इतना इतना हो गया, जरा कैंडल देख के बताइए अगर इसे ट्रेड कर दें तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि अमूल्य सर ने कहा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉइन की चाल निर्धारित नहीं है। तो इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कभी भी भाग सकता है। अच्छा, जिसकी चाल निर्धारित है उसका क्या हुआ? चाल मतलब होता है कि कैंडल्स वगैरह जिनकी निर्धारित, जैसे बीएनबी। अब बीएनबी की जो कैंडल्स बन रही थी 800-850 पे, वहां पे कोई आदमी अंदाजा लगाया था कि 1100 1150 चला जाएगा। इसीलिए जब भी आप कभी गूगल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें यही कहा जाता है क्रिप्टो जो है वो संभावनाओं का मार्केट है। इसे इसमें संभावना और असंभावना दोनों बहुत भयंकर होती हैं, जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी कभी हमारी कैंडल्स भी फेल हो जाती हैं। कभी कभी हमारे द्वारा लगी हुई जो लाइन होती है 20-30%, 50% जैसे भी सेट करते हैं, वो लाइंस जब एक साथ क्रॉस करती हैं तब भी हम लोग संभावनाओं से परे हो जाते हैं कि पता चला कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आ गया और मार्केट में उसने उससे कांटेक्ट कर लिया। जैसे कि कल बात चल रही थी ब्लैक रॉक की, अगर इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट एकदम से आ जाते हैं तो हमारी जो कैंडल्स हैं, हमारे जो सारे के सारे ज्ञान जो है वो वहां पे धरे भी रह जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग भाई देखिए, जब मार्केट में आए हैं 3 बार, अगर आप 4 बार सक्सेस हो गए और एक बार आपका कोई आइडिया फेल भी हो गया तो उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम दूसरा कॉइन पकड़ लेंगे क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं। हमें लग रहा है वहां पे संभावनाएं थोड़ी सी डाउन हुई, वहां वेट कर लेंगे, अपना दूसरा पैसा निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये तो ट्रेडर का काम होता है, वो अपना कर लेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि नहीं भी आता है तो आप देखिए ना, आप गालियां दे तो दे सकते हैं, कोई आसान काम है, कोई नहीं। लेकिन आप सोचिए ना कि आपको आज से पहले इतना सब पता था क्या? मुझे खुद नहीं पता था, मैं किसी को क्या बताऊं। इतना ज्यादा जानकारी पहले नहीं थी, आज आप जानकारी हो गई ना। चलिए, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता था उनको ये तो पता चला कि वॉलेट नाम की कोई चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस कोई चीज होती है, और क्या नाम, ट्रांसफर करते हैं, स्वैपिंग करते हैं तो फोन पे की तरह इस तरीके से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इस तरीके से स्वैपिंग करते हैं। इतना नॉलेज तो हो गया। कल को मान लीजिए हमारी जो है, अभी हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से कोशिश कर रही है, और भगवान चाहेगा तो 1-2 साल में आप लोग, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बहुत जल्दी आपको अपनी इंडियन करेंसी जो है, क्रिप्टो मार्केट की डिजिटल एसेट्स जो है, वो डिजिटल करेंसी, सॉरी, जो करेंसी है वो हमको मिलने वाली है। उस टाइम पे उन व्यक्तियों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वॉलेट बनाना उनको पता है, ट्रांसफर करना उनको पता है, स्वैपिंग करना उनको पता है। तो अगर आप यहाँ आते रहे और इतना ज्ञान मिल गया तो ये भी बहुत है। अब बात करते हैं ट्रेजर की। तो मेरा यही मानना है कि जैसे कल एक न्यूज आई थी, हम कहते हैं हमारे बीच में फेक न्यूज भी चलाई गई, चलिए वो कोई बात नहीं। मैंने उनको चेक किया तो चेक करने से पता चला कि वो पेड न्यूज होती है। उनमें चाहे तो जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपना ब्लॉग लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरीके का पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की पब्लिशिंग हो रही है तो सिर्फ ट्रेजर की ही पब्लिशिंग क्यों हो रही है? ये बड़ा मुद्दा है भाई साहब, इसको समझने वाली बात है कि आखिर ट्रेजर के साथ ही क्यों हो रहा है। प्रोजेक्ट बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने,
प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने से बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा देखिए इतने प्रोजेक्ट आए हैं और अभी चल रहे हैं। कोई साल से चल रहा है, कोई 1.5 साल से चल रहा है, कोई 6 महीने से चल रहा है। उन प्रोजेक्ट के साथ में कोई कंपनी ये इस तरीके की पेड न्यूज और पब्लिशिंग क्यों नहीं कर रही? सवाल तो ये है ना, क्यों नहीं ऐसी प्रेस रिलीज आ रही है जिनके साथ में, अभी कहना बहुत आसान है कि ये लोग अनऑथेंटिकेट न्यूज भी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, बहुत आसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिवनेस ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। आप इतनी पॉजिटिवनेस ढूंढिए ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये सवाल है ना। प्रोजेक्ट तो आप डेली सुन रहे हैं ना, आप तो अभी मतलब कितने प्रोजेक्ट आप सुन रहे हो, कितने प्रोजेक्ट में मैं जानता हूँ यहाँ पे नेटवर्कर एक ऐसी चीज होती है जिसका कीड़ा कभी शांति नहीं होता है। और आपके कीड़े भी शांत नहीं है, आप भले ही $10 कहीं लगाए हो, आप बैठे हैं अपने अंतरात्मा पे हाथ रखिए, भले ही आप टीम बना के मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना काम जरूर कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत या किया होगा। चला गया वो अलग की बात है, लेकिन आप लोग भी लगे होंगे लगातार अपने पैसे को इनहेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जगह। क्या उन प्रोजेक्ट के बारे में आपने इतनी डिटेल मांगी थी? क्या उन प्रोजेक्ट वो आके चले भी गए हैं? आप सोचिए ना, अभी एक बहुत प्रोजेक्ट बड़ा था जिसका तो खत्म हो गया, तो उसका नाम लेते मैजिक एनएफटी। कितने लोग उसे रिसर्च कर रहे हो, कितने लोग उसके लिए मीटिंग कर रहे हो, कितने लोग उसके सर्च कर रहे हैं, और कितने लोग ये संभावना जता रहे हैं कि वो रिटर्न हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। आप बताइए, प्रोजेक्ट तो ऐसा ही था, इन्हीं लोगों से मिलता जुलता था। आप उसकी अब संभावना लगाए पड़े, भाई साहब नाम भूल गए, और अभी 1 महीने और रुकिए, आप उसका नाम लेना बंद कर देंगे, वो चैन से चला जाएगा। लेकिन ये आज हमारे बीच में है। आप इतना तो सोचिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चला गया है, जिसने 6 महीने से किसी को एक चवन्नी तो नहीं खैर बीच में दिया था, 6 महीने से एक पैसा भी नहीं दिया है, और उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग अपनी जो है ना सर, अपनी मीटिंग में आप लोग कोशिश कीजिए कि जरा निगेटिव बातें थोड़ा सा करिए, हमसे कर लीजिए, पर्सनल कर लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे, मत कीजिए, क्योंकि इस पे नजर है। ये बात तो पक्की है, इसके यूट्यूब चैनल पे नजर है, इस पे नजर है, कहीं ना कहीं इस मीटिंग की, इस भले ही वो स्कैमर्स, हम कहते हैं चलो ट्रेजर वाले स्कैमर्स हैं, स्कैमर्स भी है, तब भी इस पे नजर है, अपनी मीटिंग पे नजर है, अपनी टीम पे नजर है। अगर आप पॉजिटिव रह के बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो किसी ना किसी को तो ये मैसेज जाएगा कि हमारी टीम आज भी हमको लेके पॉजिटिव है। यार ये कैसे बंदे हैं, कैसी मजबूत हड्डी के हैं, कैसी इनकी रीढ़ की हड्डी है कि टूट ही नहीं रही है, ये कितना मजबूत माइंड के हैं। तो हो सकता है उस बिहाफ पे आपको पैसा दे दे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा देखिए, ना आप हमारे सगे, ना हम आपके सगे, ना कोई सगा। हम कहते हैं चलो ठीक है, मान लीजिए, फिलहाल मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ है नहीं, और मेरे को इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई 1 रुपए का दोषी भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से करता रहूंगा। लेकिन फिर भी सोच लीजिए कि अगर हमारी आपके मिलने से, हमारे आपके रहने से, हमारी आपकी बातों से अगर अगर कंपनी वापस आती है, तो उसमें बुराई क्या है? लड़ने झगड़ने से, निगेटिव मैटर फैलाने से क्या? देखिए, पैसा तो गया, आप बताइए, पैसा तो उनके पास में ही है। हम निगेटिव बोलेंगे तो पैसा तब भी गया है, और पॉजिटिव बोलेंगे तब भी पैसा गया है। तो पॉजिटिव बोले ना, निगेटिव बोलने का मौका उस दिन आएगा जिस दिन सॉफ्टवेयर चला जाएगा और कंपनी पूरा हाथ खड़ा कर देगी। उस दिन हमारे पास पूरा मौका होगा, भरपूर मौका होगा। हमें गाली देने का भी मौका होगा, हमें चिल्लाने का भी मौका होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका होगा। उस दिन निकाल लेना। अभी क्या है, अभी तो हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है। ट्यूस्टी आपका कॉइन बहुत स्ट्रांग है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। जिस प्रोजेक्ट को जिन्होंने 3 साल चला लिया, और 4 साल से जिनकी प्लानिंग थी कि हमको ये ट्यूस्टी टाइप का कुछ ना कुछ लेके आना है, उनके ऊपर शंका करना बनता नहीं है। हो जाए तो हो जाए। देखिए मेरा मानना है कि जब कोई पीतल बेचने आएगा, तो उस पर सोना ही लगा के लाएगा आपके पास, क्योंकि पीतल को सोने के रेट में आप भी नहीं खरीदेंगे जब तक पीतल पे सोने की कली नहीं चढ़ाएंगे, और वो बिल्कुल सोने जैसा नहीं लगेगा और मशीन से गुजर नहीं जाएगा सोने के रेट में, तब तक आप उसको सोना समझ के उसके स्कैम में नहीं फंसेंगे। तो वो लोग अपनी प्योरिटी ऐसे करते हैं कि अंदर भले ही कुछ भी भरा हो, ऊपर वो आपको सोना ही दिखाएंगे, आप उसे घिस के रगड़ के देख लेंगे और कहेंगे हाँ ये तो सोना है। तो ये तो स्कैमर्स की चाल होती है, होता ही है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट एक बंधी मार्केट है। बंधी मार्केट का मतलब क्या है? उसमें जो कॉन्टैक्ट एड्रेस, सोर्सेज, वेरीफाइड साइट, एक ये सब जो लोग देखते हैं ना, उसमें जाके धोखा करने का मतलब होता है कि वो लोग फिर उसको बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं, बड़े लेवल पे एक मैसेज जाता है मार्केट में। तो आप लोग निगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि धुआं भी वहीं से निकलता है जहां पे पहले से आग हो, और धुआं भी अगर लगातार निकलता रहता है तो वो आग भी जलती है। तो यहाँ पे धुआं निकल रहा है, बस हवा देने की जरूरत है। आप लोग थोड़ी थोड़ी हवा देते रहिए, एक दिन आग जलेगी, और उस आग पे हम लोग सब लोग अपनी रोटियां सेकेंगे, और सब लोग एंजॉय करेंगे। एक बात मैं और बोलता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट जो मार्केट में है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, कभी भी
कोई प्रोजेक्ट क्या आपने देखा है, कोई प्रोजेक्ट 100% सबको नुकसान देके जाता नहीं देके जाता है। बशर्ते क्या है, आपको पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कि आपने केवल रिजर्वेशन लगाया और पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के लिए आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। आपको हर उस दांव पेच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था कि मैंने जब ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था तो, और इसके अलावा भी जो भी ज्वाइन करता हूँ मैं पहले ही समझ लेता हूँ ये स्कैमर्स हैं और स्कैम करके जाएंगे, मेरा पैसा लेके जाएंगे। लेकिन लेकिन इनके बीच से, मतलब शेर के मुंह से निवाला निकालना, यही एक आर्ट होती है नेटवर्कर की, इस क्रिप्टो करेंसी में या कोई भी कह लीजिए, चाहे वो भले आपका इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कुछ भी हो। तो इन लोगों के भूखे शेरों के बीच से मांस कैसे निकालना है, हमें अपने हिस्से का मांस निकालना है। आप तैयार हो जाओ, अपने हिस्से का निकालो, सौरभ से तैयार हो जाए वो अपने हिस्से का निकालें। और अगर सब अपने अपने हिस्से का निकाल लेंगे तो इन परफेक्ट लोग हैं जो नए आए हैं, जैसे हमने जब सीखा था तो हमने गवाया था, ऐसे ही जो नया आएगा वो गवाएगा, वो गवाएगा हम पाएंगे। उसके बाद में नई जनरेशन आएगी, वो भी नया कुछ बनाएगी, वो नया सीखेगी, कुछ गवाएगी। उसकी समझ लीजिए एक तरीके से ये आप फीस पेड कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं उसकी फीस पेमेंट कर रहे हैं। तो फीस, और हम अगर हम परफेक्ट हो गए इस फील्ड में और हम सीख रहे हैं तो हम वो फीस ले रहे हैं। यही मार्केट है और यही नेटवर्किंग है जो क्रिप्टो की असल में चल रही है प्रेजेंट टाइम पे। अब बात कर लेते हैं लास्ट में 2 सेकंड में ट्रेजर की। तो देखिए, ट्रेजर पे भरोसा रखिए, ये इसको जाना होता, मैं फिर कह रहा हूँ इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर इसको जाना होता तो चला गया होता, और ये नहीं गया है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट में ये वो दुनिया भर के चेंजेस, एप्लीकेशन 2030 तक की वेबसाइट लाना, ये सब करना, इसमें आप पॉजिटिव रहिए। बस ज्यादा मुझे मोटिवेशन आता नहीं है, बस ये है कि जो समय चल रहा है उस समय में सीखिए। जितना ज्यादा सीखेंगे तो ट्रेजर को तो छोड़ दीजिए, आपके अंदर वो मादा पैदा हो जाएगा कि आप दूसरी जगह से पैसा निकाल के खींच के ले आएंगे, पैसा खींच के, या आपके अंदर का लालच चला जाएगा, लेवल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले अपना पैसा अपने हाथ में करेंगे, उसके बाद में लगातार ट्रेडिंग करेंगे। तो ये जो खींचने का ना, लोगों के बीच से पैसा निकालने का, इसका मादा आपके अंदर आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी हमें अमूल्य सर को सुनना है और आज समय भी हमने लिमिटेड कर दिया है। हमारी मीटिंग ठीक 12 बजे जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब कह लीजिए, या कह लीजिए 12:05 12:10 तक अपने आप बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सभी का समय अमूल्य है। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।